हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। पूरा के पूरे लाइफ में आपको दुख कभी छू नहीं पाएगा और हमेशा अपनी मर्जी से अपने तरीके से आप जीवन को जी पाएंगे। और आज जो जो बात मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ ना, वो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको गौर करने की ज़रूरत है, इसको अपने लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं ना, अपने में ही खोके रह जाते हैं। तो ये सब बातें आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ आपको किसी से सुनना है मोटिवेट होने के लिए। हम लोग सबको सबको इस सब बातों को जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों से जब हम लोगों को यही सब बात सुनाई देता है, दूसरे जब हम लोगों को यही सब बात बोलते हैं ना, तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है हाँ, हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बातों को आज सुनिए और आप लोग इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हम लोग जब सुबह उठते हैं, ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, सुबह उठ के मोबाइल को पकड़ लेते हैं। ज्यादातर इंसान सुबह उठ के ही पहले मोबाइल देखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले तो सोने के टाइम में मोबाइल को अपने सर के पास बिल्कुल मत रखिए, दूर रखिए मोबाइल को। तो इससे दो फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि मोबाइल को सर के पास रखेंगे तो उसका रे जो होता है वो क्या करता है, आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत टाइम माइंड में जो होता है ट्यूमर वगैरह होने का चांस जो रहता है उसकी रे की वजह से, एक तो उससे आप बचेंगे। दूसरा चीज, अगर आपके सामने मोबाइल नहीं रहेगा तो सुबह आंख खोलते ही मोबाइल आपको मिलेगा नहीं, वो दूर रहेगा, तो अचानक से आप आंख खोलते ही मोबाइल को लेंगे नहीं। हमारा आंख बहुत देर तक बंद रहता है जब हम लोग रात को सोते हैं अंधेरे में, और अचानक से आंख को खोलते हैं और मोबाइल का लाइट हमारे आंखों में पड़ता है तो आंखों को भी प्रॉब्लम होता है, आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए दो फायदे हैं, आप दूर रखिए मोबाइल को। दो फायदे हैं, एक तो आपको मोबाइल मिलेगा नहीं अचानक से सामने, और दूसरा क्या होगा कि आपका जो आदत है कि उठ के ही मोबाइल देखने का, वो छूट जाएगा, दूर रहेगा। तो आपको उठ के उसको लेना पड़ेगा, तो कुछ टाइम आप वहां पे दे सकेंगे और सोच सकेंगे, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के मोबाइल को नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, सुबह उठ के ही आपको आंख बंद करके एकदम शांत होकर बैठ जाना है, प्रे करना है। क्या प्रे करना है आपको, ये प्रे करना है कि भगवान, आज का दिन मेरे लिए एक नया दिन है और आज का दिन मेरे कल के दिन से बेहतर होने वाला है, और आज के दिन को मैं कल के दिन से बेहतर बना के रहूंगा, बनेगा ही। और आज तक बीते हुए जितने भी दिन है, सभी दिनों से आज का दिन मेरे लिए खास है, और आज का दिन मैं कुछ नया करूंगा, और आज के दिन को मैं बीते हुए बाकी दिनों से बेहतर बनाऊंगा, यादगार बनाऊंगा, और मैं बना सकता हूं। तो इस तरह से आपको आंख बंद करके बैठ जाना है और प्रे करना है कि आज का दिन मेरे लिए खास बन जाएगा, इतना ही अच्छा से आज का दिन मैं बिताऊंगा और मैं एबल हूं बिताने के लिए। तो इस तरह से पॉजिटिव चीज को अपने अंदर लाइए। पॉजिटिव को हमेशा खुद को बोलते रहिए। हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलेंगे तो आप धीरे 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 पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये आप आजमा के देखिएगा। आप आज से शुरू कर दीजिए खुद को हमेशा पॉजिटिव बोलना। देखिए आपके लाइफ में धीरे 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 पॉजिटिव होना शुरू होता है कि नहीं, आप आजमा के देखिए, फिर आप बोलिएगा। तो हमेशा खुद को क्या कीजिए, खुद ही खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद ही खुद को पॉजिटिव बोलिए हमेशा। तो सुबह उठ के आपको ये बोलना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, और आज का दिन मैं बीते हुए बाकी दिनों से बेहतर बनाऊंगा, और मैं एबल हूं बेहतर बनाने के लिए, और मैं बेहतर बना के ही छोड़ूंगा। तो सबसे पहला चीज ये कि नींद से उठते ही आपको बैठ के आंख बंद करके ये बोलना है। सेकंड चीज आपको जो करना है, वो अगर हो सके तो बैठ के उसी वक्त आप मेडिटेशन कर लीजिए। जोर जोर से सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कर लीजिए उसी वक्त उठ के ही। और क्या कीजिए, आंख बंद करके आप सांस को जोर जोर से लीजिए और प्राणायाम कीजिए। ओंकार ध्वनि का उच्चारण कीजिए, खुद सुनिए उसको, एकदम फील करने की उसको कोशिश कीजिए। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। हो गया, ये दो चीज कर लिए। अब उठ के फ्रेश होके अगर हो सके तो बाहर चले जाइए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और मॉर्निंग वॉक पे जाके सामने कोई भी नेचुरल चीज है, कोई पार्क है, आपका गार्डन है,
समुंदर का किनारा है, जो भी है, अगर हो सके तो वहां जाके कुछ देर बैठ के, एकांत में बैठ के शांत होके टाइम बिताइए कुछ देर के लिए, और वहां जाके नेचर को फील करने की कोशिश कीजिए। नेचर में जो जो हो रहा है, हवा बह रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, पंछियां चहचहा रहा है, हर एक चीज को फील करने की कोशिश कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, वो लोग खिलखिला रहे हैं, उनकी खिलखिलाहट को फील करने की कोशिश कीजिए। मन बहुत शांत हो जाएगा। मन जहां शांत हो जाएगा तो आपका दिन का शुरुआत जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर हो सके तो उठ के नेचर के साथ कुछ देर टाइम बिता के आइए, जितना देर आपको मिलता है। नहीं तो मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए। मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते भी आप नेचर को चारों तरफ जो हो रहा है उसको फील करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मॉर्निंग वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक ही नहीं करना होता है, फील कीजिए। सिर्फ शरीर को आपको तंदुरुस्त नहीं रखना है, मन को भी तंदुरुस्त रखना है। इसीलिए जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपका शरीर तंदुरुस्त हो रहा है। उसी तरह से अगर आप वॉकिंग करते करते फील भी करेंगे चारों तरफ की चीजों को, तो आपका मन जो है वो भी स्वस्थ होगा, मन को शांति मिलेगा, और आपके चारों तरफ जो है वो अच्छा ही अच्छा आपको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है अपने साथ समय बिताएं। वो जो बोले कि नेचर के साथ समय बिताएं, और वहां बैठ के कभी भी किसी को साथ में लेके मत जाइए, अकेले जाइए। और कहीं भी, कहीं पार्क है, गार्डन है, जहां शांत है, एकांत है, समुद्र का किनारा हो, नहीं हो तो घर का छत है, वहां जाके बैठिए, लेकिन एकांत में बैठिए और अपने साथ टाइम बिताइए। खुद को जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा खाना मुझे पसंद है, कौन सा कलर मुझे पसंद है, कहाँ घूमने जाना मुझे पसंद है, कौन सा हॉबी करना मुझे पसंद है। ये सारी चीज को एनालिसिस कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद के साथ टाइम बिताइए और खुद को पॉजिटिव बोलिए कि मैं हाँ हर एक काम करने के लिए मैं एबल हूँ, और मैं अपने लाइफ के हर एक दिन को बेहतर बनाऊंगा, और मैं बेहतर बनाने के लिए एबल भी हूँ, और मैं बेहतर बना के ही छोड़ूंगा। इस तरह से हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलिए। हमेशा बोलिए आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। हम अपनी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल हैं, हम समर्थ हैं। मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा, और मैं सॉल्व करके रहूंगा, और सॉल्व करने के बाद मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आगे बढ़ाऊंगा, मैं खुशी से काटूंगा अपने लाइफ को। मेरे सारे प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के बाद मैं खुशी से अपने लाइफ को काटूंगा, और अपनी लाइफ के गोल को मैं जरूर अचीव करूंगा, अचीव मैं करके रहूंगा। ये हमेशा खुद को बोलिए, चाहे आपके लाइफ में कुछ हो ना हो, हमेशा खुद को बोलिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव। हमेशा खुद को एबल बनाइए कि हम समर्थ हैं। ये खुद को हमेशा बोलिए। अगर ऐसा आप बोलते रहेंगे कि हम समर्थ हैं, हम समर्थ हैं, हम समर्थ हैं, तो आप जरूर समर्थ बनेंगे। हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आ जाएगा। आपका मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा हर एक चीज से लड़ने के लिए। आप हमेशा खुद को बोलिए मैं एबल हूं, मैं समर्थ हूं, मैं हर एक चीज को हैंडल करने के लिए एबल हूं, और मैं करके रहूंगा। मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा हर एक चीज को मैं सॉल्व करने के लिए एबल हूं। मुझ में वो काबिलियत है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं समर्थ हूं। हमेशा बोलते रहिए खुद को, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और हर एक चीज से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और अपने लाइफ को प्रॉब्लम हटा के अच्छी तरह से लाइफ को आप जिएंगे। आप करके देखिए। नेक्स्ट मैं जो बोलना चाहती हूँ वो है, जब सुबह उठिए ना, मुस्कुराते हुए उठिए, एकदम हंस के। जो भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, पिछले दिन जो जो बीता है सबको भूल जाइए, मुस्कुराते हुए उठिए, मुस्कुराते हुए दूसरों को फेस कीजिए। घर के जो मेंबर है मुस्कुरा के उनसे बातें कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कीजिए। उठते ही सबको आदत डाल लीजिए गुड मॉर्निंग बोलने का, और हंस के बात कीजिए। कैसे हैं कैसे नहीं है ये सब पूछिए, हंस के बात करना शुरू कर दीजिए। तो सुबह से ही अगर आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे ना, तो आप में ऐसे ही पॉजिटिवनेस आएगा, खुशी ऐसे ही आपके मन में आएगा। जितना भी दुख रहे हमेशा मुस्कुराते रहिए। दुख को नहीं दिखाना है, दूसरों को दुख को दिखाने के बढ़ाना नहीं है आपको। दूसरों को दुख दिखाएंगे तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप सोचते हैं कि दूसरों को दिखाएंगे हम कितना दुखी हैं, देखो मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे आपको, कभी नहीं होगा ये। इसीलिए लोगों को दुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा मुस्कुराइए लोगों के सामने, और सुबह उठते ही मुस्कुरा के अपने दिन को शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है अपने ऊपर यकीन रखिए। हमेशा आप ये सोचिए, सिर्फ आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि आपके अपने लाइफ को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुद के ऊपर यकीन रखिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि भाई ये इंसान मेरे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये इंसान मेरे लाइफ को बेहतर बना देगा, ये इंसान मेरे लाइफ को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नहीं,
नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ हैं। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लाइफ को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हमेशा खुद के ऊपर यकीन रखिए। आप सब कुछ हैं, आप 100% हैं, ये यकीन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है नेगेटिव बातों को अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। कभी खुद को नेगेटिव मत बोलिए। मत बोलिए कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं कैसे जीऊंगा, मैं हमेशा रोता हूँ, मेरे लाइफ में हमेशा गलत क्यों होता है। नेगेटिव बातों को बिल्कुल हटा दीजिए। चाहे नेगेटिव हो आपके लाइफ में, लेकिन नेगेटिव बातों को मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। नेगेटिव बात बोलेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपके तरफ और आपके लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ये वास्तव है, करके देखिएगा। तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव बातों को अपने लाइफ से हटा दीजिए, नेगेटिव लोगों को भी अपने लाइफ से हटा दीजिए। जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम एबल नहीं हो ये करने के लिए, ये सब बातें जो लोग बोलते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। हमेशा उन लोगों को हटाइए अपने लाइफ से और नेगेटिव बातों को भी हटाइए अपनी लाइफ से। कभी खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर बुरा से बुरा भी चीज आपके लाइफ में घट जाए, लेकिन खुद को कभी नेगेटिव मत बोलिए। आप बोलिए कि ये टाइम मेरे लाइफ में आया है, मैं जरूर इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, जरूर इसको सॉल्व करके मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है पॉजिटिवनेस को जगा दीजिए अपनी लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा बोलिए कि मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो प्रॉब्लम के बारे में कभी मत सोचिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। हमेशा सोचिए कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे उसको ढूंढना है और सॉल्यूशन ढूंढ के मुझे इसको सॉल्व करके मेरे लाइफ को आगे बढ़ाना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा खुद को बोलिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता हूं, मैं हमेशा खुश रह सकता हूं। हमेशा पॉजिटिव बोलिए खुद को। हमेशा खुद को अगर पॉजिटिव बोलेंगे ना तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, और जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा वहां आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और जहां पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो हमेशा खुद को क्या कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, कभी नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव को अपने लाइफ में आने ही मत दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलेंगी, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिए। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए, चाहे बदतर से बदतर परिस्थिति आ जाए आपके लाइफ में, कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखिए। प्रकृति से सीख लीजिए, अंधकार के बाद, रात के बाद सूरज उगता है। भले ही गहरी रात हो जाए लेकिन सूरज जरूर उगता है। इसलिए भले ही आपके लाइफ में बदतर से बदतर प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम एक दिन हटेगा ही आपके लाइफ से, और आपके लाइफ में अच्छे दिन जरूर आएंगे। हमेशा ये जान लीजिए, प्रकृति से सीख लीजिए। तूफान के बाद बहुत ज्यादा तूफान आता है, लेकिन तूफान क्या हमेशा रहता है? कभी ना कभी तूफान को खत्म होना ही पड़ता है, और तूफान खत्म होने के बाद फिर से अच्छा वक्त हमारे लाइफ में आता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम से कभी मत डरिए। लाइफ में जैसे अच्छा वक्त आएगा प्रॉब्लम भी आएगा, दोनों सेम है, ठीक है? एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। हमेशा आपके लाइफ में अच्छा नहीं होने वाला है, बुरा भी आएगा आपके लाइफ में। इसलिए अच्छा को जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बुरा को भी एक्सेप्ट कीजिए, नॉर्मल लीजिए कि ये लाइफ का पार्ट है। अच्छा भी आएगा बुरा आएगा, लेकिन बुरा हमेशा क्या स्टे करेगा? बुरा दिन भी तो एक दिन बीत जाएगा और अच्छा दिन फिर से आपके लाइफ में आएगा। इसलिए बुरा दिन जब आए, प्रॉब्लम जब आए, मत डरिए, कॉन्फिडेंस होके उसका सामना कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, बुरे दिन को पार करके अच्छे दिन को अपने लाइफ में लाइए और फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। अपने लाइफ को कभी रुकने मत दीजिए। बुरा दिन आ गया और आप टूट गए तो आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं होगा आपको संभालने के लिए, कोई किसी को नहीं संभालता है, खुद ही खुद को संभालना पड़ता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, ये नॉर्मल बात है, ये जान लीजिए। भाई मेरा अच्छा दिन जैसे आ रहा है, मेरा हो सकता है कि कल परसों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम भी आ जाए, तो आने दो प्रॉब्लम को। जैसे अच्छी चीज को हम अच्छी तरह से एक्सेप्ट करें, प्रॉब्लम को भी हम एक्सेप्ट करेंगे और सोचेंगे ये प्रॉब्लम आया है, नॉर्मल सी बात है, बस हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी भी तरह से, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, सॉल्व करने के बाद फिर जीवन को नॉर्मली आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है सेल्फ मोटिवेशन। खुद खुद को मोटिवेट कीजिए, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है।
दूसरे कितना ही मोटिवेशन वाला बात आपको बोल दे, लेकिन क्या होगा पता है, जब वो बात आप सुनेंगे तब आप मोटिवेट हो जाएंगे, और 2-4 दिन बीतते ही आप जैसे थे वापस आपका मन वैसा ही हो जाएगा, आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए दूसरे आपको मोटिवेट करें, इससे अच्छा है कि आप खुद ही खुद को मोटिवेट कीजिए। खुद हमेशा 24 घंटे खुद को मोटिवेट कीजिए, 24 घंटे खुद को मोटिवेशन दीजिए। मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं खुद को हारने नहीं दूंगा, मेरे लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है मैं उसको एबल हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कभी रोऊंगा नहीं। कभी मत रोइए, जिंदगी में कभी मत रोइए, रोने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी से बहुत ज़्यादा दुख आपको मिलता है, रोना बहुत आ रहा है, तो क्या कीजिए, एक घर में चले जाइए, दरवाजा बंद करके जितना मन उतना रो लीजिए। लेकिन रोने के बाद फ्रेश होके आपको उठना है, और फ्रेश होके उठने के बाद फिर से लाइफ को अच्छी तरह से आपको आगे बढ़ाना है। रो के मन को हल्का कर लीजिए, हल्का करने के बाद रिफ्रेश हो जाइए, रिफ्रेश होके फिर लाइफ को एकदम डबल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ाइए। लाइफ को जितना कॉन्फिडेंस था ना उससे और बढ़ा दीजिए। जो आपको रुलाया है ना उसको दिखा दीजिए कि जिस वजह से तुम मुझे रुलाए हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ अपने राय में, तुम देख लो। इस तरह से खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए, तब जाके होगा, तब जाके आप लड़ पाएंगे लोगों से। आंखों में आंसू कभी मत आने दीजिए, कभी मत रोइए, हमेशा हंसते रहिए। आप सोचिए, लाइफ में प्रॉब्लम आया, दुख आया है, ये दिन कभी ना कभी बीत जाएगा। एक दिन क्या हुआ था पता है, मैं रास्ते से जा रही थी और एक टीन एज होगा, 18-19 साल की एक लड़की होगी, रास्ते से जा रही थी और एक लड़का उसे बहुत ही ज़्यादा टीज कर रहा था। अब वो लड़की घर वापस आ गई और आके उसका रोना शुरू, और रोना एकदम रुक नहीं रहा है। तो कुछ देर बाद मैं गई वहाँ पे, फिर मैंने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोला ये लड़का मुझे टीज किया है, इस तरह से बोल रहा था। तो मैंने बोला कि इसमें तुम्हारा कोई गलती है क्या? तो जब तुम्हारा गलती ही नहीं है तो तुम क्यों रो रहे हो? गलती तो उसका है, रोना तो उसको चाहिए, उसको रुलाओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा जब कोई गलती ही नहीं है, तुम कोई गुनाह ही नहीं किए, तुम क्यों रोगे? तो फिर क्या किए, उसके फैमिली के कुछ मेंबर हम जाके उसके जो लड़का जिसने टीज किया था उसके मोहल्ले में गए, और वहाँ पे जो बुजुर्ग इंसान एक थे वहाँ पे, उनसे जाके वो प्रॉब्लम बताए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो इंसान उस लड़का को बुला के समझाया, बताया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचिए ना। प्रॉब्लम आया, आप टूट गए, रोने बैठ गए, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लड़की जो रो रही थी, तो दूसरा दिन फिर वो लड़का उसे टीज करता, ये तो कम नहीं होता, दिन ब दिन बढ़ता जाता। तो क्या किए, स्टेप लिए, जाके उसके मोहल्ले में बोले, जाके उसको सॉल्व किए, उसको समझाया, सॉल्व हो गया चीज। जो नहीं तो क्या होता कि बढ़ता रहता, लड़की आके घर में रोती रहती, लड़का टीज करता रहता, बढ़ता रहता। तो इसीलिए कभी मत रोइए, कभी टूटिए मत। बोल रहे प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करें, सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढिए, और सॉल्व करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाइए। कभी मत टूटिए, कभी रोइए मत, ठीक है? हमेशा कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा खुद को सही रास्ते पे लेके चलिए। आप अगर गलत कुछ करेंगे ही नहीं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। आप खुद जानिए कि मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, खुद को हमेशा सही रास्ते में लेके जाइए। अगर आप ही गलत करेंगे ना, आप ही नेगेटिव रास्ते में चलेंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि आप दूसरे भले ही ना समझे, आप खुद तो समझेंगे कि मैंने कुछ गलती किया है, मैंने ये अन्याय किया है उसके साथ, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके अंदर? इसलिए खुद सही रास्ते में चलिए, खुद को सही रास्ते में रखिए, हमेशा सही काम कीजिए। कोई कुछ आपको बोल रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ से हटाइए। दूसरे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी गाली देंगे, तो ये सही बात नहीं है। दूसरे गाली दे रहे हैं, आप भी गाली दे रहे हैं, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह रहा है? उसको गाली नहीं देना है आपको, वो गाली दे रहा है ना, उसको आपको करके दिखा देना है, अपनी लाइफ में अचीव करके एकदम सर उठा के खड़ा होके आपको उसको दिखा देना है कि तुम जो गाली मुझे दे रहे थे उसका हकदार मैं नहीं थी, तुम गलत किए मेरे साथ। तो ये करना है आपको, ठीक है? और ये कीजिए कि आप कभी कुछ नेगेटिव काम मत कीजिए, गलत काम आप मत कीजिए, नहीं तो आपका सर झुक जाएगा। तो आप सही रास्ते में हमेशा चलिए, सर उठा के चलिए, कॉन्फिडेंट होके चलिए, तब जाके आप लाइफ में अच्छी तरह से जी पाएंगे, अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस कभी नहीं लो होगा आपका, आप लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें मैंने आज डिस्कशन किए, जो नॉर्मल सा बातें सब जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज मैंने बता दिया, इसको सुन के आप लोग मोटिवेट हो जाइए और अपनी लाइफ में इन सब को अप्लाई कीजिए। देखिएगा अपने लाइफ से हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुख दूर हो जाएगा और आपका लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। हमेशा इन सब बातों को याद रख के इसको फॉलो करके लाइफ में चलिए।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और आप लोग इन सब बातों को फॉलो करेंगे, अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाए, वो लोग भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।